श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। श्रीकांत त्यागी 18 टीमें जिसके पीछे लगी हुई थी, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, यूपी सरकार का बुलडोजर भी उसके घर पर चल गया। जहां इस सोसाइटी में हम हैं, यहाँ के कुछ लोगों ने शिकायतें भी की कि इस तरीके से वो दबंगई दिखाया करता था। ये पहला मामला नहीं था कि जब इस तरीके से पेड़ लगाने को लेकर कोई विवाद हुआ हो या फिर उसने इस तरीके से। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अरेस्ट हो चुका है श्रीकांत त्यागी और कुछ अपडेट मिल रहा है, कहां से हुआ अरेस्ट? देखिए, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस जगह से उसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चौथी गाड़ी बरामद हुई थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी और वीआईपी नंबर की, उसके बाद ही कुछ देर बाद ही ये जानकारी मिल रही थी कि आज उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले अगले ये कहा जा रहा था कि जो मंगलवार बुधवार का दिन आएगा वो काफ़ी अहम रहेगा। लेकिन यहाँ पर नोएडा पुलिस ने कई सारी टीमें लगाई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी जरूरी करनी है। और यही वजह से कि टीमों को इनपुट मिले थे कि नोएडा में कहीं पर वो छिप रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक गाड़ी बरामद हुई थी नोएडा के याकूबपुर एक्सप्रेसवे में, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था पुलिस को कि वो यहीं कहीं आसपास घूम रहा है और लगातार गाड़ियां बदल रहा था, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी से तीसरी गाड़ी, और ये चौथी गाड़ी यहां पर पुलिस ने बरामद की है। तो ये कहा जा रहा था कि उसकी मूवमेंट के आसपास होगी, जिसके बाद एक इनपुट के बाद उसकी गिरफ्तारी का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और कुछ देर बाद पुलिस महत्वपूर्ण ये भी कि आज सुबह ही अनु त्यागी, श्रीकांत त्यागी की पत्नी को लेकर गई थी पुलिस, और अभी खबर आ जाती है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है, इस पर भी जानकारी दीजिएगा कि क्या नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, जानकारी दे सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के ऊपर जिस तरह से आरोप था महिला से अभद्र व्यवहार करने का और उन्हें धमकी देने का, तो उसके बाद से वो भागा फिर रहा था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम नोएडा पुलिस ने किया था और एक दिन पहले ये इनाम रखा गया था, जिसके बाद उसके दबिश देने के लिए कई जगह टीमों को लगाया गया था। एसटीएफ काम कर रही थी इस पूरे मामले में, यूपी पुलिस में कई महकमे जो है इस पूरे मामले पर काम कर रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी जैसे तैसे करनी है। लेकिन सूरजपुर कोर्ट में जाकर जब उसने कहा कि वो बेल एप्लीकेशन वहां पर ये चाहता था कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस चाहती थी कि उसकी गिरफ्तारी बहुत अहम थी और यही वजह थी कि नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। कहां से की है इस बारे में फिलहाल ये जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन नोएडा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि अब नोएडा पुलिस उससे पूरे सीक्वेंस में पूछेगी कि वो कहां गया था, क्योंकि उसके उत्तराखंड में होने के चांसेस थे, कई जगह उसकी मूवमेंट थी, सहारनपुर में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, तो लास्ट लोकेशन से लेकर वो कहां गया और किसने उसको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, इधर उधर भागने का और छिपने की जगह दी थी, ये सारी चीजें जो है जांच में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त दिखा रहा है कि नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और इस वक्त ये जो गाड़ी में दिखा रहा हूं आपको, फॉर्च्यूनर गाड़ी, इस गाड़ी को कुछ देर पहले ही बरामद किया गया है और ये माना जा रहा था कि ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसको 18 टीमें ढूंढ रही थी। हर वो व्यक्ति ढूंढ रहा था कि आखिर कहां वो गायब हो गया, जिस तरीके से वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। और बताया यह जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और जैसी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी कि लगातार वो इसी इलाके में घूम रहा था, लेकिन गाड़ियां बदल रहा था, कैसे अलग अलग गाड़ियों के जरिए चल रहा था ताकि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। ऐसे में आज पुलिस ने उसे धर दबोचा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उसको गिरफ्तार किया गया। यहाँ आपको यह भी बता दें कि गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और इसी में ऐसे में आदेश हो सकता है कि संपत्ति जब्त हो जाए, ये तमाम जो है कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो इसी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पहले ही यूपी सरकार द्वारा कह दी गई थी, तो ऐसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी तो देखना होगा कि क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। दीपक लगातार हमारे साथ में बने हुए। दीपक, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, पत्नी को जब ले जाया गया, लगातार पूछताछ की गई, तब जाकर पुलिस उस तक पहुंच पाई है। ये जानना बड़ा अहम होगा कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे इसे इधर से उधर भगाने में। देखिए, एक बड़ी लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि वो 2 दिन से लगातार फिर रहा था, भागा फिर रहा था, क्योंकि उसको सपोर्ट देने वाले कुछ लोग थे, कई गाड़ियां उसके पास थी, जिनमें से 4 से चौथी गाड़ी ये बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था, कुछ नेटवर्क ऐसे थे जिनके संपर्क में वो लगातार था और वही उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे, चाहे पैसे की, रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था जो है वो सब करवाया जा रहा था और पुलिस से लगातार वो भागा फिर रहा था। उसके बाद उसकी जब बेल एप्लीकेशन मूव हुई है सूरजपुर कोर्ट में एक दिन पहले,
उसके बाद पुलिस को कॉन्फिडेंट था कि वो आसपास ही होगा, और क्योंकि आज फिलहाल मुहर्रम की छुट्टी की वजह से कोर्ट बंद थी, लेकिन कोशिश यही थी उसकी कि वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा, और यही वजह थी कि पुलिस ने कोशिश कर रही थी कि उसका इनपुट उसे जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का लिया जाए, और उसके बाद ये सारी कोशिश यहाँ पर की गई है और अब उसकी गिरफ्तारी का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी अहम चीज ये थी कि कल वो अगर कोर्ट में पेश हुआ था तो पुलिस के लिए बड़ा एक कहा जा सकता है कि फेलियर होता था, लेकिन पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि उसको यहीं से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि नोएडा के याकूबपुर में जब ये गाड़ी बरामद हुई थी तो उससे पुलिस को एक आस मिली थी, एक क्लू मिला था कि कहीं ना कहीं वो नोएडा के आसपास ही है, और यही वजह है कि यहाँ पर वो इस तरह से मूवमेंट हो सकती है, और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कुछ देर बाद पुलिस इसमें पूरा खुलासा करेगी कि क्या क्या होना है, क्या कैसे कैसे वो सीक्वेंस से कहां कहां गया था इन 2 दिनों में, और किस तरह से जिस तरह से एक दिन पहले जब 25,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया था तो उसके बाद से वो लगातार कोशिश कर रहा था कि वो सरेंडर करे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया, और नोएडा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी दीपक, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे 2 से 3 दिनों तक वो पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन कल मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में जब सख्त हुए, मुख्यमंत्री ने हिदायत दी कि किसी भी तरीके से सूरत हाल में उसे गिरफ्तार कल तक कर लिया जाए, और इसी के साथ में ये भी कहा कि ये भी बताया जाए कि आखिर गनर किसने दिलाए थे श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि आमतौर पर गनर उसको दिलाए जाते हैं जो ये बताता है कि थ्रेट है या किसी और तरीके से वो एप्लीकेशन लगाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब भी उसे इस तरह की चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं तो वो पूरी चेन को अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि उससे पूछा जाएगा कि किसने उसे गनर प्रोवाइड करवाए थे, किसने उसे विधायक का स्टिकर प्रोवाइड करवाया था, जो विधानसभा में उसकी गाड़ियां एकदम बिल्कुल तुरंत जाती थी, क्योंकि लोगों के बीच में एक दबदबा और एक रौबदाब वाला चेहरा अपने को साबित करना चाहता था, और यही वजह थी कि उसने फर्जी स्टिकर्स का इस्तेमाल किया। गाड़ियां जो वीवीआईपी नंबरों की उसके पास से मिली है, उसके अंदर वॉकी टॉकी भी अभी इस गाड़ी के अंदर मिली है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी हमने दिखाई थी। तो ये वॉकी टॉकी कहां से आई थी, क्योंकि सबसे अहम चीज यही थी कि वॉकी टॉकी से लेकर ये सारी चीजें वो सिर्फ इसलिए रखता था ताकि लोगों के बीच में वो दहशत बना के रखे, और एक वीवीआईपी की तरह वो सबके सामने जाता था, और जिसकी वजह से लोग बोल नहीं पाते थे। और यही वजह थी कि जिस सोसाइटी में वो रहता था, जहां पर उसने महिला से अभद्र व्यवहार किया था, उस सोसाइटी में उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह के अवैध कब्जे उसके सामने आने लगे। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी, एक एक करके वो सारे राज खुलेंगे, क्योंकि कौन उसे लॉ से सपोर्ट कर रहा था इस 2 दिन में, वो कहां कहां छुपा था, किस किस के पास बैठा था, क्या इसमें कोई पुलिस महकमा भी शामिल है या कोई ऐसा शख्स जो उसे पूरे सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय है, और कुछ देर बाद ही ये खुलासा होगा, क्योंकि आज मीडिया कॉन्फ्रेंस भी पुलिस कर सकती है, क्योंकि नोएडा से इसकी गिरफ्तारी होना सबसे बड़ा सवाल था कि यहां पर वो जब सरेंडर करना चाहता तो उसकी गिरफ्तारी नोएडा से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि नोएडा में ही उसे सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद अब नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का दावा किया है। तो कुछ देर बाद उसे पेश किया जाएगा, और उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पुलिस पूरे सीक्वेंस पर जानकारी देगी। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी रिपोर्ट मांगी थी और सख्ती भी दिखाई थी, और यह कहा गया था कि पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, वरना खैर नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है क्या यहीं से गिरफ्तारी हुई है या कहीं बाहर से गिरफ्तारी हुई है। और अब नोएडा पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। दीपक लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, लगातार वो पुलिस को चकमा देता रहा, गैंगस्टर एक्ट अगर किसी पर लगा दिया जाए, बावजूद इसके वो बाहर रहता है गिरफ्त से, ये बड़ा सवाल है कि कैसे कौन कौन यहां तक पहुंचाता रहा, और क्या गिरफ्तारी नोएडा से हुई या कहीं बाहर से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि गैंगस्टर एक्ट जब उसके ऊपर लग गया, और उसके बावजूद उसके ऊपर कई सारे मुकदमे ऐसे हैं नोएडा में ही जहां पर वो हमेशा जमानत पर छूटता रहा है, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्योंकि उसके अवैध कब्जों को लेकर कई शिकायतें थी, जिसको लेकर पुलिस हमेशा उसे गिरफ्तार करती रही, सिर्फ एफआईआर दर्ज होती रही, और उस एफआईआर में आगे अमल नहीं किया गया। अब जो सिक्वेंस होगा, क्योंकि अब सभी के हाथ पांव फूल है, चाहे महकमे की बात करें, क्योंकि कौन कौन उसे सपोर्ट कर रहा था, क्या वो कभी थाने के अंदर गया या नहीं, क्योंकि जिस तरह से रौबदाब वाला वो अपने को बताता था, वीआईपी स्टिकर्स लगाता था, विधायकों की जो स्टिकर्स है, जो विधानसभा में जाने वाली गाड़ियां होती थी, वो उसकी गाड़ियों में स्टिकर लगे रहते थे। उसके साथ ही उसके जो पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो एक वीआईपी मूवमेंट में रहती हैं। तो ये सारी चीजें थी, और साथ ही गैंगस्टर एक्ट लगा, उसके ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया गया पुलिस के द्वारा। तो इतनी बड़ी चीजें एक साथ हुई हैं कि श्रीकांत त्यागी के सामने कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो सरेंडर करना चाहता था, और इसी वजह से पुलिस चाहती थी कि एक बार उसकी सरेंडर की एप्लीकेशन मूव हो, जिससे ये पता चले कि वो किस जगह पर, किस इलाके में सरेंडर करना चाहेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि वो उसके आसपास है। और जब उसने एक दिन पहले सूरजपुर कोर्ट में अर्जी दी थी, तो उसके बाद पुलिस ने ये पक्का अनुमान लगा लिया था कि इसकी मूवमेंट नोएडा के आसपास ही है, जिसके बाद पुलिस ने इसे कोशिश करी और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। जी ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास में। देखिए,
मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां से ये पूरा फसाद शुरू हुआ था। यहीं से पूरी की पूरी हमने कहा कि इस पूरे घटना की शुरुआत हुई। ये आप घर देख लीजिए, ये श्रीकांत त्यागी का घर है, या यूं कहें कि ये वो जगह है जहां से अवैध निर्माण उसने शुरू किया और यहीं से दबंगई की ये शुरुआत हुई। यहीं से आपने देखा कि कैसे वो एक महिला पर गाली देता है, महिला को सुनाता है, अभद्रता करता है, धक्का देता है। ये कितना जायज है? लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है कि आखिर इतने दिनों तक गायब कैसे रहा श्रीकांत त्यागी? कौन उसे पनाह देता रहा? एक के बाद एक गाड़ियां बदलता रहा, कैसे वो गाड़ियां बदलता रहा? और जब मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में सख्त होते हैं तब वो जब कहते हैं, और उसके बाद में आज एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, तो अब पुलिस जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जवाब जरूर मिलेंगे उनके। लेकिन यहाँ पर जब सोसाइटी में हमें लोग दिखेंगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही सोसाइटी के लोग हैं जो ये मांग कर रहे थे गिरफ्तार किया जाए, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण ऐसे सामने आए कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं करता रहा था। तो यहाँ पर कुछ लोग आएंगे तो उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो वो आखिर क्या कहेंगे। लेकिन इसी बीच दीपक का एक बार फिर से रुख करते हैं। दीपक, अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कहती है कि कहां रही कि अब तक भी नहीं पहुंच पाई थी इतने दिनों तक। देखिए, नोएडा पुलिस ने जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी की है उससे बड़ा सवाल यही होता है कि वो जहां जहां छिपाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट किस तरह की थी। सहारनपुर में उसने अपना फोन स्विच ऑफ पहले ही कर दिया था, उसके बाद ये पता चला कि वो ऋषिकेश पहुंचा हुआ है, वहां पर पुलिस की टीमें जो पहुंची थी और उसके साथ ही उत्तराखंड एसटीएफ से लगातार बातचीत करके पुलिस टच में थी, लेकिन उसकी मूवमेंट उसके बाद वहां से बदली। फिर धीरे धीरे ये बताया कि एक दिन पहले जब उसने सूरजपुर में अपने वकील के माध्यम से वहां पर सरेंडर करने की बात रखी थी, तो जिसके बाद ये साफ हो गया था कि वो नोएडा में सरेंडर करेगा। और उसके बाद नोएडा पुलिस जो है कई जगह पर छापेमारी कर रही थी और ये पता चला है कि आपके पास में लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर श्रीकांत त्यागी को कहां से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ ने श्रीकांत त्यागी को, उस गालीबाज नेता को मेरठ से गिरफ्तार किया। देखिए जिस तरीके से हम लोग भी पहुंच रहे थे और लगातार हम आपको खबर दे रहे थे कि उसको हरिद्वार में भी ट्रेस किया गया था, हरिद्वार में भी देखा गया, एक टोल पर उसकी गाड़ी भी पकड़ी गई। तो ये सभी अब चिन्ह आप जब जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे मेरठ से गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि मेरठ से श्रीकांत त्यागी को पकड़ा गया है। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी कहां से हुई है? मेरठ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, कैसे एक के बाद एक जगहों पर जाता रहा। इस वक्त जो गिरफ्तारी की खबर सामने निकल कर आ रही है वो मेरठ है, मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। दीपक का एक बार फिर से रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सपना, दर्शकों को ये सबसे बड़ी खबर अब न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए बता दें, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल की फिलहाल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिनों से कहां छिपा फिर रहा था श्रीकांत त्यागी, गालीबाज श्रीकांत त्यागी, क्योंकि लगातार छापेमारी हो रही थी, रेड डाली जा रही थी, पुलिस की तरफ से बाकायदा टीम्स बनाई गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मेरठ से गिरफ्तारी हो चुकी है श्रीकांत त्यागी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन पनाह दे रहा था, कौन साथ दे रहा था श्रीकांत त्यागी का, क्योंकि इतने दिनों से चकमा देकर श्रीकांत त्यागी छिपा फिर रहा था। और सवाल कहीं ना कहीं यही बरकरार था कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर वहां जा रही थी जहां जहां सुराग मिल रहे थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत त्यागी की जो तमाम संपत्तियां उनको जब्त करने की भी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और ऐसी एक संपत्ति मैं बता दूं आपको, धर्मकांटा, वहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं और यहाँ पर 15 से 20 दुकानें जो है श्रीकांत त्यागी की हैं। और बताया जा रहा है कि 11,150 एकड़ यानी कि मीटर में ये पूरा जो है उनका एरिया फैला हुआ है। 4 हिस्सेदारी है, उसमें से एक हिस्सेदारी श्रीकांत त्यागी की है, पुश्तैनी जमीन इसे कहा जाता है। लेकिन जो दबदबा या रसूख उनका रहा है और जिस तरीके की बदतमीजी उन्होंने महिला के साथ ग्रैंड वर्क्स में की है, क्या यहाँ पर भी इसी तरीके की कोई अवैध निर्माण किया गया है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा? ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें मेरठ से गिरफ्तारी हुई है।